हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कोराई शूटिर कचौरी, जो कि कोराई शूटिर का मतलब होता है ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर। इसका हम बनाएंगे पूरी यार। इसको बनाना सुपर इजी है और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये कोराई शूटिर कचौरी एक बंगाली डिश है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का ये कोराई शूटिर कचौरी बनाने के लिए पहले तो एक बर्तन में पानी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 1 कप ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर मैंने यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया है। हरा मटर को अच्छे से उबाल लेंगे, अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तब तक यहाँ पे हम आटा रेडी कर लेते हैं। तो एक परात में मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। ये कोराई शूटिर कचौरी जो होता है ना, वो बेसिकली ट्रेडिशनली मैदे से बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे चीनी का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे तेल। और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अभी क्या करेंगे, पानी डालेंगे इसमें और इसका आटा रेडी कर लेंगे। तो जो पानी मैंने यूज़ किया है ना, वो हल्का सा गुनगुना गर्म है। तो इसको ना पानी को धीरे धीरे हम लोग डाल के एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। जब भी आप स्टफिंग वाला कुछ भी चीज़ें बनाएं, यानी कि कचौरी बनाएं या फिर स्टफिंग वाला पराठा बनाएं, तो डो को ना यहाँ पे सॉफ्ट लगाना होता है। अगर हार्ड डो होगा तो स्टफिंग जो है वो निकल जाएगा तेल में जाते ही। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट डो है वो बिल्कुल रेडी है। अभी इसको क्या करेंगे, ढक के रख देंगे साइड में थोड़ी देर तक, 5 से 10 मिनट तक। और इधर हमारा जो मटर हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो बिल्कुल बॉईल हो गया है। अभी इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मटर को निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको छान लेंगे एक छलनी के मदद से। जो एक पानी है इसको सेपरेट कर लेंगे और जो मटर है ना, इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे। और जब मटर ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तभी क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे। इसमें जो मटर है हमने बॉईल करके रखा था इसको डाल देंगे। और इसके साथ हम लोग डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता इसके डंठल के साथ। और इसके साथ मैं एक हरा मिर्च डाल रही हूँ इसमें। अगर आप मिर्च नहीं खाते तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने पीस लेना है इसको, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो चलिए हम बना लेते हैं इस हरा मटर का स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून डालेंगे सौंफ। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक। अदरक को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को ना अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद जो भी हमारा मटर का पेस्ट था, हम लोग जो ग्राइंड किए थे ना, उसको हम इसमें डाल देंगे। जब भी आप मटर ग्राइंड करें ना, इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला के इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें भुने जीरे का पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई होने तक बिल्कुल भी भूनना नहीं है, वरना आपका स्टफिंग जो है वो अच्छे से होगा नहीं। और इसको ना हम लोग निकाल देंगे। इसका मॉइस्चर जब थोड़ा सा निकल जाएगा ना, हम इसको निकाल देंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। और जो मटर का स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें और बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डलता है, इसमें बस बहुत बेसिक सा मसाला डलता है। और हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है, हम रखते हैं साइड में। और इधर हमारा आटा भी चेक कर लेते हैं। रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं और अभी ना 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको फिर से हाथों से गूंद लेंगे और इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे, जैसे पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का। और हाथों के मदद से ना ऐसे बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे, जैसे हम लोग आलू पराठा बनाते हैं, अंदर स्टफिंग करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। और थोड़ा सा ना, मतलब जो स्टफिंग है
पीस का हमारा जो हरा मटर का स्टफिंग हमने रेडी करके रखा था वो थोड़ा सा मतलब छोटा सा बॉल्स लेंगे और अंदर बिल्कुल स्टफ़ कर देंगे और चारों ओर से ना वो आटा को बिल्कुल सील कर देना है। यहाँ पे ऊपर से आटा को अच्छी तरह से सील करना है जैसे स्टफिंग बाहर ना निकले। और इसको ना अभी राउंड शेप देकर हमें बेल लेना है इसको पूरी जैसे पूरियाँ हम लोग बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का हम लोग बेल देंगे इसको। तो यहाँ पे ना जो चकला और बेलन है ना उसमें थोड़ा सा तेल मैंने लगा लिया है और जो पूरी है जो बॉल्स है उसमें भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसमें आटा नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही बेला जाता है। तो तेल से हम लोग थोड़ा सा इसको बेल लेंगे और ये हमारा पूरी बिल्कुल रेडी है। जिस तरह से हमें सारा पूरी यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे और एक पूरी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो एक बॉल्स लेना है, इसमें बीच में मतलब जगह बनाना है और बीच में स्टफिंग भर देना है। जितना स्टफिंग आए उतना ही भरना है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है। और इसको ना बेल लेना है हमें, पूरी जैसे बेलते हैं वैसे ही। और अभी ना इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो तेल ना हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब भी आप पूरी डालें तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आप पूरी डालिए, तभी वो गुब्बारे की तरह फूले फूले पूरी ही बनेंगे आपका। तो यहाँ पे पूरी मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं कहीं से भी फट नहीं रहा है, कहीं से भी जो स्टफिंग है वो निकलेगा नहीं। बहुत अच्छे से आपका जो पूरी है वो बिल्कुल रेडी होगा। जिस तरह से मैंने सारा जो पूरियाँ हैं वो बना के तैयार कर लिया है। तो आज का ये कोराई शूटर कचौरी बिल्कुल रेडी है। इसको खाया जाता है आलू के करी के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है ये कोराई शूटर कचौरी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसका अंदर का स्टफिंग भी मैं दिखा रही हूँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है ये और फेल होने का बिल्कुल चांसेस नहीं है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप याद रखिएगा। जब भी आप आटा लगाएं ना, सॉफ्ट डो लगाएं स्टफिंग वाले कोई भी चीज़ में। और जब भी आप पूरी तले, तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, तब भी आपका जो कचौरी है बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कोराई शूटर कचौरी को, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।